वेलकम यू ऑल एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग लाइफ सेविंग स्किल्स। आज हम बात करेंगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे और टॉपिक का नाम है टीबी। हाँ, टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, इंटेस्टिनल ट्यूबरक्लोसिस। जब भी टीबी का नाम आता है तो हमारे दिमाग में थॉट्स आते हैं, सोचते हैं, या फिर हमें जो यूजुअली आज तक बताया गया है कि भाई हमें लंबे समय तक खांसी हो, खांसी में बलगम आए, सांस लेने में दिक्कत हो, शाम के समय बुखार आए, बुखार में ठंड लगी। ये 5 लक्षण जो होते हैं जो यूजुअली टीबी के होते हैं, इन सभी के बारे में हमें जानकारी। और यूजुअली हमें कभी भी ऐसे सिम्टम्स आते हैं, लक्षण आते हैं या आस पड़ोस में आते हैं तो हम उनको बोलते हैं कि भाई आप अपनी टीबी की जांच करवाइए। लेकिन आज हम जो टीबी की आज बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं हम पेट वाली टीबी की, इंटेस्टिनल टीबी की। तो पेट वाली जो टीबी है वो आजकल काफ़ी मोस्ट कॉमन हो गई है, काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो गई है और कई बार ये अनरिकग्नाइज्ड, अनडाइग्नोस्ड लंबे लंबे समय तक रह जाती है। इसके कई कारण हैं। एक तो जागरूकता, अवेयरनेस। लोगों को इस बारे में अभी ज़्यादा पता नहीं कि पेट की टीबी के ज़्यादा लक्षण क्या होते हैं, कैसे हम इसका पता लगा सकते हैं। और कई बार टेस्ट करने से भी इसको हम नहीं पकड़ पाते और ये हमारे टेस्ट से जो लिमिटेड टेस्ट होते हैं, इन्वेस्टिगेशंस होती हैं छोटे सेंटर पे, कई बार वो इसको नहीं पकड़ पाती। इसके लिए हमें बड़े टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है जो हम आपको अभी बताएंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस टीबी में हम क्या करें, क्या लक्षण होते हैं, इसके बारे में हम बात कराएंगे। तो इसके कुछ ऐसे लक्षणों की हम बात करेंगे जिसमें पेट के टीबी के लक्षण होते हैं और कैसे हम उसका पता लगा सकते हैं। अगर लंबे समय से आपको पेट में दर्द हो रहा है और पेट के जिस हिस्से में दर्द हो रहा है वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा होता है राइट साइड में, जहाँ पे अपेंडिक्स का दर्द होता है। राइट साइड में हल्का हल्का दर्द हो रहा है, वहाँ पे एक चीज़। बुखार नहीं टूट रहा है, काफ़ी समय से हमने दवाइयाँ ले ली हैं, टेस्ट करवा लिए हैं, फिर भी बुखार नहीं टूट रहा, पेट में दर्द हल्का हल्का रह रहा है। कभी हमें दस्त लग रहे हैं, कभी हमें कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, अल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन, अल्टरनेट डायरिया हो रहा है। ठीक है, बुखार आ रहा है, बुखार छोड़ छोड़ के आ रहा है, हफ्ते में आ गया, फिर ठीक हो गया, फिर आ गया, और हमने टाइफाइड के, सीबीसी के टेस्ट करवा लिए, सब कुछ हमारे नॉर्मल आ रहे हैं। पेट का अल्ट्रासाउंड इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। कई बार पेट के अल्ट्रासाउंड में यहाँ पे पेट में सोजन बताई जाती है, जिस जंक्शन को हम बोलते हैं इलियोसिकल जंक्शन। इलियोसिकल जंक्शन, सिकम जो होता है वो हमारी बड़ी आंत का पहला हिस्सा होता है, इलियम जो होता है वो हमारी छोटी आंत का आखिरी हिस्सा होता है, और ये ऐसे करके जुड़ते हैं, ऐसे करके जुड़ते हैं, ये ऐसे। और जो सिकम होता है वो हमारी इंटेस्टाइन का सबसे चौड़ा हिस्सा होता है, द मैक्सिमम लार्जेस्ट डायमीटर पार्ट ऑफ द गट। कंप्लीट गट की अगर हम बात करें, जो इंटेस्टाइन की, स्पेशली इंटेस्टाइन की, तो सबसे चौड़ा हिस्सा होता है। तो मैक्सिमम इसमें केमिकल रिएक्शंस होती हैं, बैक्टीरियल रिएक्शंस होती हैं, जिसके कारण से खाना भी काफ़ी लंबे समय तक यहाँ रहता है और कोई भी इन्फेक्शन का कीटाणु है तो लंबे समय तक वहाँ टिक जाता है। तो यहाँ पे पेट में दर्द होता है, वज़न कम हो रहा होता है, बुखार आ रहा होता है। अल्ट्रासाउंड में हमें अगर वहाँ पे सोजन आ रही है तो कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं। अगर आप छोटे लेवल पे हैं तो हमारा मोनटॉक्स ईएसआर, मोनटॉक्स टेस्ट होता है टीबी के लिए, ईएसआर टेस्ट। अगर ये बड़े हुए आ रहे हैं फिर हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। अगर अल्ट्रासाउंड में वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है तो हमें सीटी स्कैन की मदद लेनी पड़ती है। सीटी स्कैन, सीईसीटी, कॉन्ट्रास्ट एनहांस्ड सीटी स्कैन करवाना होता है, जिसकी वजह से हमें पता चल जाता है वहाँ पे एग्जैक्टली क्या लीजन। कई बार सीईसीटी में भी हमें एग्जैक्टली पता नहीं चल पाता, तो हमें क्या होता है फुल लेंथ कोलोनोस्कोपी। फुल लेंथ कोलोनोस्कोपी, क्योंकि मैंने बताया ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे पहला हिस्सा होता है। सिक्कम के बाद हमारा होता है असेंडिंग कोलोन, फिर हमारा ट्रांसवर्स कोलोन, फिर हमारा डिसेंडिंग कोलोन, फिर हमारा सिग्मोइड कोलोन, फिर हमारा रेक्टम आता है। तो हमारा जो ये सिक्कम है तो वहाँ पे हमें कई बार बायोप्सी लेनी पड़ती है, इलियोसिकल जंक्शन बायोप्सी, इलियोसिकल जंक्शन बायोप्सी। और इलियोसिकल जंक्शन की टीबी है वो मोस्ट कॉमन है। इंडिया के अंदर टीबी मोस्ट कॉमन है, वो चाहे फेफड़े की हो और जो पेट की अब निरंतर बढ़ रही है। पेट वाली में खास बात क्या है, ये पकड़ में कम आ रही है, पकड़ में कम आ रही है, लंबा समय ले लेती है और कई बार तो इसमें आंतड़ियाँ लीक हो जाती हैं। आंतड़ियाँ लीक हो जाती, लंबे समय तक पेशेंट दवाइयाँ लेता रहता है, कई बार पकड़ में नहीं आ पाती, अच्छी जगह कंसल्ट नहीं कर पाता है, डायग्नोस नहीं बन पाता है, तो इसमें आंतड़ियों में परफोरेशन हो जाती है। क्योंकि आंतड़ियाँ हमारी काफ़ी सॉफ्ट वेस्कुलेचर जो हमारा होता है, सॉफ्ट कंसिस्टेंसी की होती है और लंबे समय तक इन्फेक्शन के कारण वो पेपर जैसी थिन हो जाती है और ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो इन चीज़ों में हमें ये खास ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। तो टीबी का मतलब यही नहीं कि 3 हफ्ते से ज़्यादा खांसी आ रही, बलगम आ रहा है, बुखार आ रहा है, वजन कम हो रहा है और रात में ठंड लग रही है। अगर आपको लंबे समय से पेट में दर्द हो रहा है, कभी कब्ज़, कभी दस्त लग रहे हैं, आपका वजन कम होता जा रहा है, बुखार नहीं टूट रहा है, तो ये लक्षण हो सकते हैं पेट की टीबी के लक्षण। तो और पेट की टीबी के लक्षण अगर ऐसे होते हैं तो तुरंत अपने नज़दीकी चिकित्सा केंद्र में परामर्श लीजिए। इसके जो पेट के स्पेशलिस्ट जो होते हैं, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट होते हैं, जो फिजिशियन होते हैं, उनसे कंसल्ट कीजिए ताकि वो इस बीमारी को पकड़ सके। और जो इन्वेस्टिगेशंस हैं, जो बड़ी इन्वेस्टिगेशन है, जैसे सीटी स्कैन है, फुल लेंथ कोलोनोस्कोपी है या फिर बायोप्सी की हमें ज़रूरत पड़ती है, तो उन चीज़ों की हमें डायग्नोसिस करने में मदद मिलनी चाहिए। तो लक्षणों को ध्यान में रखिए,
लंबे समय की बात मैं कर रहा हूँ, 10 से 15 दिन हो गए या 3 हफ्ते हो गए, 4 हफ्ते हो गए, कई बार 2 महीने 3 महीने हो जाते हैं। बुखार दवाई लेते हैं उतर जाता है, दवाई लेते उतर जाता है, फिर आराम नहीं होता। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखें, पेट की टीबी को ध्यान में रखें। इंडिया के अंदर टीबी मोस्ट कॉमन है, इन चीज़ों का ध्यान रखें। घबराएं नहीं, किसी भी तरह का परामर्श लेने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। कीप शेयरिंग, वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब द चैनल। हम आपको ऐसी हेल्थ अपडेट्स देते रहेंगे जो अभी रिसेंटली आई हैं या फिर आपके लिए मददगार हैं। थैंक यू वेरी मच।